बहनों, भाइयों और सुधी श्रोताओं, आज जो कविता लिखी जा रही है वह मुक्त छंद में आज़ाद शायरी के नाम से जानी जा रही है, जिसमें कोई आंतरिक लयात्मकता नहीं होती। ऐसी कविता जनकंठ में रचती बसती नहीं और वह कविता केवल कागज़ तक सीमित रह जाती है और अल्पायु होती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रारंभ से ही कविता छंदोबद्ध होती रही है। हमारे वेद सभी छंदोबद्ध हैं। ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, तमाम उसके जो मंत्र हैं वे छंदोबद्ध हैं। छंद में एक विशेष आकर्षण होता है जो सुनने वाले को अपनी चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर लेता है। कुरान की आयतें भी छंदोबद्ध हैं, गीता और महाभारत भी छंदोबद्ध हैं, रामचरितमानस भी छंदोबद्ध है। कहने का तात्पर्य यह कि छंदोबद्ध रचना, छंदोबद्ध कविता जनकंठ में रच बस जाती है। आज तुलसीदास जी की चौपाइयाँ एक देहाती के मुख से भी निकल जाती हैं और एक काव्य तीर्थ विद्वान के मुख से भी निकलती हैं। तुलसीदास जी को हुए 450 वर्ष से अधिक हो गए, मगर उनकी चौपाइयाँ आज भी हम सभी दोहरा देते हैं। जबकि नई कविता या प्रयोगवादी कविता या आज़ाद शायरी, इसका कोई महत्व नहीं होता है। छंदोबद्ध कविता हमारे यहाँ मैथिली शरण जी लिखते रहे, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी लिखते रहे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर लिखते रहे, दिनकर जी लिखते रहे, तमाम लोग लिखते रहे, मगर निराला जी ने छंद के बंधन को तोड़ दिया। एक नया प्रयोग किया, इसलिए विद्रोही कहे गए, निराला जी विद्रोही कवि कहे गए। परंतु निराला में एक विशेषता थी, छंद के बंधन को अस्वीकार करते हुए भी उन्होंने आंतरिक लयात्मकता और गत्यात्मकता पर ध्यान दिया, जिसके चलते उनकी कविता छंद मुक्त होते हुए भी छंदोबद्ध जैसी जान पड़ती थी। उदाहरण के लिए भिक्षु की 2-4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पीठ पीठ दोनों मिलकर, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। कविता मुक्त छंद में होते हुए भी इसमें आंतरिक लय है, गति है, जिससे सुनने में अच्छी लगती है और जनकंठ में रच बस गई है। यह कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी हाई स्कूल में, लेकिन इस कविता की पंक्तियाँ आज भी हृदयंगम हैं। और आज जो कविता लिखी जा रही है नई कविता के नाम पर या छंद मुक्त कविता के नाम पर, उसमें न गति है न लयात्मकता है। तो भाई जहाँ गति नहीं होगी वहाँ जीवन नहीं हो सकता, जहाँ लय नहीं होगा वहाँ कोई आकर्षण पैदा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कविताएं जिससे प्राण हो जाती हैं और रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। यह बात कहने का दुस्साहस मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई विद्वान आलोचक नहीं, न साहित्य का कोई महोपाध्याय हूँ, न कोई PhD और D.Litt की मेरे पास उपाधि है। फिर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ और तमाम कवियों से निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः छंद की ओर लौटा जाए और जो लोग मुक्त छंद में लिखना चाहते हैं वे निराला से प्रेरणा लें, मुक्तिबोध से प्रेरणा लें, कुंवर नारायण से प्रेरणा लें, नागार्जुन से प्रेरणा लें और छंदोबद्ध कविता नहीं लिखते हुए, मुक्त छंद लिखते हुए उसमें आंतरिक लय का ध्यान रखें, गति का ध्यान रखें, तभी उनकी कविता चिरायु होगी।
अन्यथा वह कविता कूड़ा पात्र में फेंक दी जाएगी। पाठक, श्रोता, विद्वान, रसज्ञ कोई उन कविताओं की ओर देखेंगे भी नहीं। रामचरितमानस को हुए 450 पौने 500 वर्ष हो रहे हैं। अब वेदों को हुए तो मैंने कई लाख करोड़ वर्ष हो गए, परंतु आज भी वेद की ऋचा जब हम पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र जब पढ़ते हैं, कितना आनंद आता है। और जब दिनकर जी की कविता हम पढ़ते हैं तो ओज गुण से प्रभावित हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता जब पढ़ते हैं तो प्रसाद गुण से प्रभावित होते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की कविता जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हो जाते हैं। इस तरह से आज फिर आवश्यकता इस बात की छंद की ओर लौटा जाए, एक आंदोलन चलाया जाए पूरे देश में कि हमारे कवि जो हैं छंद विधान को स्वीकार करें और उसमें नए नए प्रयोग करते रहें। परंपरा, प्रयोग और प्रगति की त्रिवेणी को प्रभावित करें तो कविता नए तेज से युक्त होगी, नए ओज से युक्त होगी, नए प्रसाद गुण से युक्त होगी, नए माधुर्य गुण से युक्त होगी और चिरायु होगी, चिरंजीवी होगी, देश और काल की सीमा को लांघकर विश्वात्मा से तादात्म्य स्थापित करेगी। एक बार पुनः तमाम साहित्यकारों से, कवियों से, बुद्धिजीवियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आइए हम सभी पुनः छंदों की ओर लौट चलें और ऐसी कविताएं लिखें जो जनकंठ में रस बस जाएं और जिनका पाठ कर सभी आनंदित हों, आनंद की सरिता में डुबकियां लगाएं, आनंद में सराबोर हो जाएं, तभी हमारी कविता की सार्थकता है। बस इतना ही कहकर मैं आप सबों से बार बार निवेदन करता हूँ कि आइए हम सभी छंदों की ओर लौट चलें, छंदों की ओर लौट चलें। जय माँ सरस्वती, जय साहित्य देव। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन हमारे श्रद्धेय श्री युगल किशोर चौधरी जी द्वारा। आओ चले छंद की ओर कविता, आओ हम लौट, आओ अब लौट चले छंद की ओर कविता। कवियों को एक संदेश अपने मुखवाणी से देते हुए श्री जुगल किशोर चौधरी चाचा जी, आइए हम इन्हें आभार व्यक्त करें। धन्यवाद।